नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की बहस। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। G20 समिट के लिए दिल्ली पूरी तरह से तैयार है। 9 और 10 सितंबर को होने वाले G20 समिट के लिए दिल्ली में विदेशी मेहमानों के आने का सिलसिला जारी है। G20 के कई मेहमान भारत पहुंच चुके हैं, कई रास्ते में हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन G20 समिट में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। यूएई के राष्ट्रपति अल नाहयान दिल्ली पहुंचे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज, बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी समेत कई मेहमान दिल्ली पहुंच गए हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सार्थक चर्चा की उम्मीद जताई है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि समावेशी विकास का रास्ता निकलेगा। G20 समिट के लिए भारत आ रहे विदेशी मेहमानों के स्वागत सत्कार के बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। मेहमानों की हर चीज का, उनकी हर सहूलियत का ख्याल रखा गया है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। इस मेजबानी से, G20 समिट से, इस मेहमान नवाजी से भारत को क्या मिलेगा? हम क्या संदेश देने जा रहे हैं दुनिया को? हमारी विरासत के संदर्भ में, हमारे विकास के संदर्भ में, जिस देश को सांपों का देश कहा जाता था, जिस देश पर हंसा जाता था यह कह के कि ये तो अपनी जनता के पेट भरने तक का अनाज नहीं उगा सकते, चांद के ख्वाब देखते हैं, जिस देश पर यह कह के हंसा जाता था कि ये गरीब है, ये जादू टोना करने वाला देश है, आज उसी की धरती पर G20 हो रहा है और दुनिया के सबसे ताकतवर देश यहां पर हैं, जिनके पास व्यापार का बहुत बड़ा हिस्सा है, जीडीपी का 85% हिस्सा है, आबादी का 60% हिस्सा है। आप सोचिए, आज वही भारत जिसे आपने सांपों का कहा, वो चांद पर है, वो अनाज निर्यात करता है, वो तकनीक साझा करता है। कई पहलू हैं, हम सभी पर चर्चा करेंगे डिटेल में। खास रहेगा आज का प्रोग्राम। अतिथि देवो भव की देश रही है और वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। हमने पूरे विश्व को परिवार माना है। ये हमारा प्राचीन काल से सनातन संस्कृति है हमारी। तो निश्चित रूप से हम दुनिया के लोगों को अपनी संस्कृति, हम जो विरासत में हमें मिला है, जो हमारी सभ्यता है और संस्कृति है, स्वाभाविक है वो उससे वो परिचित होंगे। और इन सब चीज़ों का ध्यान रखा गया है कि जो अतिथि आएंगे वो शुभ काम, गणेश जी के दर्शन से लेकर के और अपने नटराजन तक का उनको दर्शन होगा। तो हमारी जो परंपरा है, हम तो उसको ज़रूर अवगत कराएंगे। इतने मंत्रालय हैं जो उसके 17 वर्टिकल्स हैं, उन सब पे हर एक के ऊपर 4-4 कम से कम जो है इन डेप्थ कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं। और जब विषय हमारे मंत्रालय से जुड़ा हुआ आता है तो विदेश मंत्रालय ने तो सब कुछ कोऑर्डिनेट किया है, लेकिन जो कला और संस्कृति विभाग है उसका भी योगदान कुछ कम नहीं रहा। उसने भी बराबर से काम किया कि एक चीज़ की जो कहते हैं माइन्यूट तैयारी है कि आएंगे तो रिसेप्शन के समय क्या होगा, जाएंगे तो क्या गिफ्ट दिया जाएगा, उनके समय का बेहतरीन इस्तेमाल कैसे होगा।